हेलो एंड वेलकम टू ऑल। बच्चा कैसे हैं? तो बच्चों, अपन ने अभी तक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिसने अभी तक पहले दो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द टू क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर वे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप सो सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सब लोगों ने केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया होगा। तो केमिस्ट्री के अभी अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेंसी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधे 5 नंबर में हमारे पास ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक लॉन्ग और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखना देखना तुम लोगों को कितने आ रहे हैं और कितने नहीं। ठीक है, तो अच्छे से करने की कोशिश करना। टॉप क्वेश्चन की सीरीज है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, यूं नहीं कि लंबी चौड़ी क्लास अपन लेकर काम कर रहे हैं, छोटी सी क्लास और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से करना। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। जो स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ो और क्या कह रहा है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। तो बच्चा क्या कह रहा है? व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी एक हाइड्रोजन सल्फाइड, सबसे पहले तो मुझे हाइड्रोजन सल्फाइड पता होना चाहिए, H2S होता है। पास हो रहा है किससे? ब्लू कलर का किससे? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, जो कि हमारे पास क्या है? ब्लू कलर में है। ठीक है, ब्लू कलर का है। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स। अब जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। एंड अ ब्लैक पीपीटी इज ऑब्टेन। अब कलर जब फेड होगा तो एक ब्लैक पीपीटी अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? फॉर्म हो जाएगी। जो ब्लैक पीपीटी फॉर्म होगी वो किसकी होगी? मतलब कॉपर सल्फेट होगा, जो कि हमारा एक ब्लैक पीपीटी की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका कलर क्या हो गया है? फेड हो गया है। तो CuS बन गया। अब बचा कुचा क्या पर हमारे पास? H2 और ये SO4 हमारा बच गया, तो प्लस का कितना? H2SO4 हमारे पास निकल जाएगा। क्या ये वाली बात यहां तक समझ आई अच्छे से? कॉपर सल्फाइड बन गया है और H2SO4 जो ब्लैक कलर का निकल गया। ये तो मैंने जैसा क्वेश्चन कहा उसकी रिएक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करी है। अब नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी मेंशन की गई है? बेटा कौन से टाइप की रिएक्शन है इसको ध्यान से देखो और जल्दी बताओ। यहां पर हाइड्रोजन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और कॉपर ने H2 को डिस्प्लेस कर दिया है ना, और इसके CuS के साथ चला गया है। यानी दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। जब दोनों मेटल्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं तब अपन उसको कहते हैं क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेम द रिएक्शन फॉर्म। तो एक के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट की क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ये हमारे पास क्या है? एक तरीके की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, तो ये हमने दोनों बता दिया पहले पार्ट के लिए। व्हाट डज द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड अवे? कौन सा कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड हुआ? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास क्या बना? एक कलरलेस सल्फ्यूरिक। वाई डज द, क्यों कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड हुआ? सॉल्यूशन का कलर फेड क्यों हुआ है? तो बेटा किसकी वजह से हुआ है? H2SO4 की वजह से हुआ है। ड्यू टू, क्योंकि हमारे पास H2SO4 जो होता है वो क्या होता है? हमारा कलरलेस होता है। तो ये किसी के भी कलर को फेड करने में मदद करता है। राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक पीपीटी फॉर्म। कौन सा ब्लैक पीपीटी फॉर्म हुआ है? तो सी के लिए ब्लैक पीपीटी अभी बताया अपन ने। हमारे पास है कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड हमारा जो CuS है वो हमारा ब्लैक पीपीटी है। समझ जाओगे ना? सेकेंड वाले का आंसर तो लिख दोगे ना प्रॉपरली? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड, यहां लिखोगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सेकंड वाले का, बी वाले का आंसर था। सी वाले का अपन ने बता दिया कॉपर सल्फाइड। गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये अपन ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है। देख चेक कर लो कि ये बैलेंस है या नहीं है। H2S को कॉपर सल्फेट क्या है? H2SO4 और कॉपर सल्फेट बिल्कुल बैलेंस है। सारे कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपरली बैलेंस है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? समझ आ गया है तो बेटा अच्छे से देखना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपके अगले वाले क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल था या नहीं, कैसा लगा आपको। ठीक है, ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन।